विचार प्रवाह में श्रावणी का नमस्कार। परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु समकालीन समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया। यहाँ तक कि उनके शस्त्र के नाम परशु के नाम पर उनका नाम परशुराम पड़ा। उनका ओरिजिनल नाम राम था। उनके जीवन चरित्र को देखा जाए तो बहुत सारी बातें सीखने के योग्य हैं, जो आज के परिदृश्य में हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अपने गुरु शिव जी को दक्षिणा के स्वरूप उनकी आज्ञा, शिव जी की आज्ञा के अनुसार उनको शिव जी के धनुष के लिए रावण और जनक जी के योग्य रावण और जनक जी के बीच में किसी एक व्यक्ति को धनुष रखने योग्य चुनना था। तो वो निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अंधे माँ बाप को ले जाते हुए श्रवण कुमार दिखाई दिए। श्रवण कुमार से उन्होंने पानी मांगा तो श्रवण कुमार ने उस समय जवाब दिया कि आप ऊंचे कुल के दिखाई पड़ते हैं और मैं नीच कुल की माता से जन्म लिया हुआ, मैं आपको यदि पानी पिलाता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। तब उन्होंने कहा कि जन्म से सब शूद्र होते हैं और माता तो माता होती है, माता कैसे नीच कुल की हो गई। और उन्होंने श्रवण कुमार के हाथों से जल पिया और उनके माता पिता से मिले। फिर जब वो रावण के पास गए तो रावण किसी मुनि को सजा दे रहा था। तब उन्होंने देखा कि रावण इस शिव के धनुष के योग्य नहीं है, तो वो वहाँ से वापस आ गए और फिर राजा जनक के नगरी गए। राजा जनक की नगरी में उन्होंने देखा कि विष्णु जी के साथ शिव के मंदिर भी जगह जगह पर बने हुए हैं और सब उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये बात राजा जनक की परशुराम जी को अच्छी लगी और उन्होंने उस धनुष को रखने के पात्र उन्हें समझकर वो धनुष उन्हें सौंप दिया। राजा जनक जी ने उस समय परशुराम जी से कहा कि हमारे लिए कुछ शिक्षा देते जाइए। तो उन्होंने कहा था, कर्म ही धर्म है, जीवन का आरंभ भी कर्म है, जीवन का अंत भी कर्म है। अंतिम समय तक मनुष्य के धारण करने योग्य एक ही धर्म है, वो है कर्म। और इसी आधार पर ही उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन किया, जबकि उनका धर्म, ब्राह्मण धर्म, कुछ और कहता है। फिर लास्ट में शिव जी ने उनसे कहा कि अब तुम्हें ये क्षत्रिय धर्म त्यागना है। उन्होंने सहर्ष त्याग भी दिया कि मैं क्षत्रिय धर्म का त्याग करता हूँ और अब गुरुकुल रीति से धर्म का आचरण करूँगा, तब करूँगा जब करूँगा।
तो त्याग की प्रवृत्ति भी उनके जीवन से हमको सीखने को मिलती है। वो अपनी माता को बहुत प्रेम करते थे। इस प्रकार से कर्म की फिलॉसफी भी यदि हम समझकर कंटिन्यू करें तो आज का समाज बहुत श्रेष्ठ समाज बन सकता है। कर्म के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति का चयन करें, और जब हम कर्म के आधार पर उसका चयन करेंगे तो सभी को हम समान भाव से देखने की प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी। सभी को हम समान रूप से इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, देखरेख करेंगे और उज्जवल भविष्य, उज्जवल समाज इससे ही बनेगा। नमस्कार।